टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ इसके नुकसान भी बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। ये कहानी आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला कर रख देगी। नमस्कार, मैं हूं विशाल दवे और आप हैं मेरे साथ टीवीडी पॉडकास्ट में। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी को कार्तिक सिंह ने लिखा है। इस कहानी का शीर्षक है डिजिटल मेमोरी और ये कहानी आपको स्पॉटिफाई समेत अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इन अ वर्ल्ड जहां लोग अपनी यादों को अपलोड और शेयर कर सकते हैं, एक हैकर जिसका नाम आर्या था अपनी दुनिया से थोड़ा अलग था। वो हमेशा अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने में लगा रहता था। लेकिन उस दिन उसकी ज़िंदगी पलट गई जब उसने एक ऐसी मेमोरी फाइल स्टम्बल की जो उसके सारे विश्वास को हिला कर रख दिया। आर्या ने देखा कि फाइल एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन न्यूरोकॉर्प की थी। इस फाइल में एक भयानक सच छुपा था। न्यूरोकॉर्प लोगों की यादों को मैनिपुलेट कर रहा था और उनके फेक मेमोरीज प्लांट कर रहा था। उनका मकसद था कि वो अपने कस्टमर्स को कंट्रोल कर सके और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज को इम्प्रूव कर सके। आर्या ये सब देखकर शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत अपने दोस्त और मेंटर राघव को फ़ोन किया। भाई, ये न्यूरोकॉर्प तो हमारी यादों से खेल रहा है, मुझे ये सब लोगों को बताना होगा, आर्या ने कहा। राघव ने भी फाइल देखी और कहा, आर्या, ये बहुत डेंजरस है, तुम्हें ये फाइल डिलीट कर देनी चाहिए और अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आर्या का अब एक ही मिशन था, सच को एक्सपोज करना। उसने फाइल को कॉपी किया और सोशल मीडिया पर अपलोड करने का प्लान बनाया। लेकिन न्यूरोकॉर्प के एजेंट्स को उसकी हर मूव का पता चल गया। वो अब आर्या के पीछे थे। आर्या अपने लैपटॉप और कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर भागने लगा। उसने अपनी एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड मीरा से मदद मांगी। मीरा ने कहा, आर्या, तुम्हें अपने स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, हमारे पास कुछ ही घंटे हैं। आर्या और मीरा एक सीक्रेट लोकेशन पर मिलने वाले थे। आर्या को पता था कि ये उसके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। वो एक से एक इनक्रिप्टेड मैसेजेस और प्रॉक्सीज यूज़ कर रहा था ताकि उसका पता न लग सके। जब वो मीरा से मिला, उसने कहा, मुझे फाइल अपलोड करनी होगी और लोगों को वार्न करना होगा। मीरा ने एक नया VPN सेटअप किया और कहा, रेडी, लेट्स डू दिस। आर्या ने अपनी फाइल अपलोड करी और देखा कि इंस्टेंटली वो वायरल होने लगी। लेकिन तभी न्यूरोकॉर्प के एजेंट्स वहां पहुंच गए। आर्या और मीरा को भागने का मौका ही नहीं मिला, वो दोनों पकड़े गए। न्यूरोकॉर्प के CEO ने आर्या से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है हैकर, अब तुम्हारी यादें हमारे कंट्रोल में होंगी। लेकिन आर्या ने लास्ट मोमेंट पर एक सीक्रेट कोड एक्टिवेट कर दिया था जो फाइल को ऑटोमेटिकली बैकअप कर रहा था और सोशल मीडिया पर कंटिन्यूसली शेयर कर रहा था। उसने आखिरी बार मीरा की तरफ देखा और मुस्कुराया। हमने सच को एक्सपोज कर दिया मीरा, उसने कहा। लेकिन तभी राघव वहां आया और उसका चेहरा देखकर आर्या शॉक हो गया। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, आर्या, तुम अभी तक समझ नहीं पाए, मैं ही न्यूरोकॉर्प का मास्टरमाइंड हूँ। तुमने मेरे प्लान्स को डिस्टर्ब किया है और इसकी कीमत तुम्हें और मीरा को चुकानी पड़ेगी। आर्या ने गुस्से से कहा, मुझे तुम पर यकीन था राघव, तुमने हमें धोखा दिया। राघव ने कहा, ये दुनिया सिर्फ पावर और कंट्रोल की है आर्या, और तुम मेरे रास्ते आ गए। तभी मीरा ने एक लास्ट अटेम्प्ट में न्यूरोकॉर्प के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, लेकिन एक एजेंट ने उस पर गोली चला दी। मीरा ने अपनी मौत के सामने आर्या की तरफ देखा और कहा, आर्या, सच बाहर आ गया है, तुम्हें इसे आगे ले जाना होगा। आर्या ने मीरा के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मीरा, मैं इस लड़ाई को ख़त्म करूँगा। राघव ने कहा, ख़त्म? तुम्हारी यादें तो अब हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन आर्या ने मीरा की सेक्रीफाइस को याद करते हुए एक और सीक्रेट कोड एक्टिवेट किया जो न्यूरोकॉर्प के सारे सिस्टम को शट डाउन कर रहा था। उसने कहा, ये लड़ाई अब शुरू हुई है राघव। न्यूरोकॉर्प का पूरा नेटवर्क क्रैश हो गया और आर्या को मौका मिल गया भागने का। उसने मीरा के सैक्रिफाइस को याद करते हुए अपने मिशन को जारी रखा। राघव का गिरेबान पकड़ना और न्यूरोकॉर्प के प्लान को ख़त्म करना, अब बस एक ही मिशन था उसका। और ये थी डिजिटल ड्रेड की सच्चाई और हिम्मत भरा सफ़र, जिसमें एक दोस्त का धोखा और एक हीरो की कहानी छुपी थी। पहली बार जब मैंने इस कहानी को पढ़ा था, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हो रही है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आपकी प्राइवेसी खतरे में है दोस्तों।
जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी तरीके की और भी कहानियों के लिए टीवीडी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम एक नई कहानी लेकर के आए आपको सबसे पहले पता चल जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। टीवीडी पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टीवीडी पॉडकास्ट। हम अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं। ट्रैवल करते समय, घर का काम करते समय या कुछ भी काम करते समय आप हमें सुन सकते हैं, हमारी कहानियों को सुन सकते हैं। तो चलिए आज के लिए मुझे विदा दीजिए, मिलता हूँ एक और नई कमाल के दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ।